सो हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग एसएससी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम आज लेकर आए हैं रीजनिंग का डे सेकेंड का एसएससी जीडी 2022 थर्ड शिफ्ट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना है कि ढोल का संबंध जैसे ताल वाद्य से, तो गिटार का संबंध किससे होगा? गिटार का संबंध है तत्वाद, तंतु, मतलब कि जो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं। और अगर टेक्निक नहीं पता है तो चारों ऑप्शन जो है सॉल्व करते रहोगे। तो यहाँ बताना में क्यू एस की पत्नी है। कौन सा ऑप्शन ये बताता है क्यू एस की पत्नी है? क्यू, तो क्यू क्या होगी? एक फीमेल होगी। एस क्या होगा? एक मेल होगा। जो हमने प्लस से लेते हैं, इसको फीमेल को, पत्नी को माइनस करते हैं, और पति को या पुरुष को प्लस से लिखते हैं। तो अब हमें सिर्फ किसके बारे में पता करना है? क्यू और एस। तो जिस ऑप्शन में क्यू पत्नी हो, मतलब महिला होगी, और एस पुरुष होगा, उसी के आंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं क्यू को, क्यू एंड आर। तो यहाँ पे ये क्यू जो है पुरुष है या महिला? तो क्यू एंड, यहाँ पे ए बी की माता है, मतलब क्यू यहाँ पर महिला है, ये पता चला। अब यहाँ पर क्यू एट द रेट आर, तो एट द रेट में क्या है? ए बी का पुत्र है। तो यहाँ से निकल के आया क्यू आर का पुत्र है। क्यू आर का पुत्र है, तो यहाँ पर लेकिन तो उसको जो महिला होगी जिस ऑप्शन में क्यू, वही आंसर बनने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? पुरुष बन रहा है। तो इस वजह से ये आंसर हो नहीं सकता। अब यहाँ पे देखते हैं क्यू हैशटैग पी, हैशटैग में क्या? ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर महिला बन रही है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। इसके बाद इसमें देखते हैं क्यू हैशटैग पी, तो यहाँ पर भी ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी महिला है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब एस को जो है पुरुष होना चाहिए। यहाँ से पता चले जब क्यू का पति है तो उसको पुरुष होना चाहिए। तो एक बार एस का देख लेते हैं। यहाँ से तो अभी पता नहीं चलेगा इसका, अभी से इधर से नहीं पता चलेगा। अब इधर से देखें, इधर से भी नहीं पता चले, ये तो कैंसिल ही हो गया। और यहाँ से देखें एस का, एस को पुरुष होना चाहिए। तो एस एंड क्यू, एंड है ये ए बी की माता है, तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि एस क्यू की माता है। तो लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए? एस पुरुष होना चाहिए। यहाँ तो फीमेल बन रहा है एस, तो जिससे ये आंसर कट हो जाएगा। अब यहाँ पे एस एट द रेट क्यू है, तो एट द रेट का मतलब क्या? ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी एस के पुरुष होने की संभावना है। तब हम चेक करेंगे तो दो ऑप्शन चेक करेंगे, पहला और चौथा। तो हम पहले से चेक करते हैं। तो पी एट द रेट क्यू है, तो एट द रेट ए बी का पुत्र है, तो पी क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र पी है। ये इसके बाद क्यू एंड आर, ए बी की माता है, तो क्यू आर की माता है, ये है क्यू आर की माता है। और आर हैशटैग एस, ए बी की पुत्री है, आर एस की पुत्री है, ये पुत्री है किसकी? एस की। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये जब इसकी पुत्री है और ये इसका भाई बहन का रिश्ता है, तो ये दोनों के ही पुत्र होंगे। तो इस तरह से ये निकल कर आया पति पत्नी है, जो कि हमारा ऑप्शन पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। नेक्स्ट, जेड वाई डब्ल्यू वी। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि एक एक बढ़ाया जा रहा है। वी डब्ल्यू तो क्या आएगा? एक्स, एक्स तो सभी में है। एक्स दूसरे में कैसे बढ़ रहा है? तो दूसरे में बढ़ रहा है पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर पी एक एक दूसरे में बढ़ रहा है, तो पी क्यू आर, तो एक्स आर वाला आंसर बनेगा। ये दोनों कट गए। यहाँ से अब तीसरे पे देखते हैं, एम एन और पी क्यू, तो एम एन ओ वाला आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट,
एक निश्चित कूट भाषा में रेस्पेक्ट को EECPRST लिखा जाता है, ऑनर को OOUHNR के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में करेज को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि EE और OO ये क्या है, हमारे स्वर हैं। तो स्वर को क्या लिया गया है, सबसे आगे रखा गया है, बाद में व्यंजन, वो भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के माध्यम से। जैसे C पहले आता है तो C के पहले लिख दे P को, फिर R, फिर ST, इसी तरह से। और यहाँ पर भी HNR, जैसे उनका क्रम है उसके बाद में लिखा गया है। और स्वर और व्यंजन को स्वर पहले लिख लिया गया है, व्यंजन को बाद में लिखा गया है। इसी तरह से इधर हम बनाएंगे तो स्वर सबसे पहले आगे किसको लिखेंगे, स्वर को लिखेंगे। स्वर यहाँ से कौन कौन निकलेगा, O1। अब यहाँ से हम देखेंगे तो व्यंजन और स्वर, तो O, U, R और AE ये क्या है, हमारे स्वर हैं, और बाकी व्यंजन है। तो यहाँ से जब सबसे पहले कौन आएगा, स्वर आएंगे, तो A, और फिर उसके बाद आएगा E, फिर उसके बाद आएगा O, U, AEOU वाला हमारा आंसर बनेगा। AEOU, AEOU तो 2 में है। इस तरह से हम देखेंगे तो स्वर हो गए, और व्यंजन कौन कौन रह गया, C, R, G। तो C पहले आएगा, G बाद में आएगा, फिर R सबसे बाद में आएगा। तो AEOUCGR, AEOCGR, तो यह ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमें 5वीं आकृति बताना है। इसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई थी, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ से हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 ये 5। तो यहाँ पे रिलेशन होता है कि पहली फिगर जिस तरह से चेंज हो रही है तीसरी फिगर से, उसी तरह से चेंज होगी 5वीं फिगर। 1 3 तो क्या चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है 1 3 5 में, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। इसी तरह से जैसे 1 से 3 हुआ, वैसी 5वीं फिगर भी ऐसे ही आएगी, सेम ऐसी आएगी, क्योंकि 1 से 3 में कुछ चेंज नहीं हुआ है। इस तरह से तीसरे से 5वीं में कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। ऑप्शन होगा ये इस तरह से डाउनवर्ड में होगा, जो कि ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। पहला और चौथा में कुछ समझ में आ रहा है। अब इनको और देखते हैं कि इन दोनों पहला और चौथे में डिफरेंस क्या है। तो ये ब्लैक वाला इसमें 1 है और इसमें 2 हैं। तो हमारे उस फिगर में कितने हैं, हमारे फिगर में 2 हैं। तो हमारा 2 वाला आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर भी ब्लैक 2 है और तीसरे पे भी ब्लैक 2 हैं। तो हमारा 5वें पे भी ब्लैक वाले 2 होने चाहिए और नीचे तरफ होना चाहिए। तो पहला चौथा में से नीचे तरफ था, अब इसमें ब्लैक का 1 ही है, उसमें कितने हैं 2। 2 वाला हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। नेक्स्ट, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम पहले मेज बना लेते हैं तुरंत, ये बन गई, और 6 लोगों को बैठा देते हैं अंदर की ओर। 4 5 ये 6। वेंडिल लिएंडर के दाईं ओर चौथे स्थान में बैठा है। तो कौन, लिएंडर। लिएंडर यहाँ बैठा देते हैं, लिएंडर के दाईं ओर, राइट ये होता है इसमें, लेफ्ट ये होता है। तो वेंडिल लिएंडर के दाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 चौथे स्थान पर वेंडिल बैठा हुआ है। माइकल वेंडिल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। माइकल है जो वेंडिल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे पर माइकल एम यहाँ बैठा हुआ है। गांधार माइकल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर गांधार है, जी यहाँ पर आ जाएगा, एम से 1 2 लेफ्ट में। योगिता गांधार के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। गांधार ये दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3, योगिता यहाँ पर वाई से डिनोट कर दे रहे हैं, यहाँ बैठी हुई है। रॉकी वेंडिल और योगिता के ठीक बगल में है। वेंडिल ये है और योगिता ये है, तो रॉकी उनकी ठीक बगल में है, दोनों के बगल में रॉकी आर से है। तो अब पूछे लिएंडर और वेंडिल के बीच में कौन बैठा है। लिएंडर ये है और वेंडिल ये है, तो इनके बीच में बैठी है जी। जी कौन है, गांधार, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, ये इसमें से रिलेशन बताना है। 8 6 का जो रिश्ता है, तो से इस क्वेश्चन मार्क को 12 का होगा और 3 से 43 21 का होगा। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये है 2 का क्यूब, ये है 7 का क्यूब। अब 2 में
3 का गुणा कराया तो 6 आया। इधर 7 में 3 का गुणा कराया तो 21 आया, 7 21। तो ये जो लिखा हुआ है ना 12, तो इसमें भी 4 का गुणा कराया गया होगा, तब जाके ये 12 बना है। तो 4 से गुणा कराया, 3 से गुणा कराया गया होगा, 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 4 यहाँ से होगा 4 और इसका क्यूब रहा होगा, 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौको 64, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा। अब यहाँ से देख लेंगे 4 का क्यूब है ये। अब 4 में जब 3 इधर से 2 का क्यूब 8 है, तो 2 में गुणा कराएंगे 3 का तो 6 आएगा। इधर से 7 का क्यूब 3 से 43, 7 में 3 का गुणा कराएंगे 21 आएगा। यहीं से अगर हम 4 में 3 का गुणा करा देंगे तो 12 मिल जाएगा हमें, जो कि सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया हुआ BEH, तो कितना कितना बढ़ रहा है यहाँ से, B से E गया +3 हुआ, E से H गया +3 गया, 8 +3 करेंगे हमें 11, जो कि है K कितने में है, सिर्फ 2 में है। K C की दूसरे चेक कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। दूसरे पे क्या कैसे हो रहा है, यहाँ से कम किया जा रहा है। 7 ये 17 है, यहाँ पे 12 है, तो 5 कम किया गया। अब इधर से 12 है ये और ये 7 हुआ, फिर 5 कम किया गया। 7 से अब 5 कम करेंगे 7 में तो 2 आएगा, तो 2 कितना होता है B, तो KB वाला आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट 19 21 25 33 नंबर सीरीज, तो कैसे हो रहा है, 9 2 11 +2 हुआ यहाँ से, प्लस इधर कितना हुआ +4 हुआ, इधर कितना हुआ +8 हुआ। अब यहाँ पर कितना हुआ 81, 9 5 55 4 और 6 64, प्लस का 64 हुआ। तो ये यहाँ से सीरीज से समझ में आ रहा है कि ऐसे बढ़ रहा है, तो 2 दूना 4, 2 8 2 16। अब यहाँ पे +16 होना चाहिए, और जिसको 33 में +16 कर देंगे वही आंसर होगा। अब यहाँ से जैसे अगला करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 दूना ये 64 आ गए, ये जो कि हमारा जो हमें समझ में आया वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो 33 में 16 करेंगे तो 33 6 39, 39 10 49, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा। नेक्स्ट अब यहाँ से बताना है शब्दकोश के क्रम में कैसे आएंगे, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे पहले पे क्या मिल रहा है 2 1 2 2। अब इनमें से देखना है 2 या 1, इनमें से कौन आएगा, तो 2 1 CHA, यहाँ तक दोनों बराबर हैं, I तक भी बराबर है, R और N, तो R और N में से कौन पहले आएगा, N पहले आएगा, तो हमारा जो पहले से शुरुआत है वो कट जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। तो 2 वाले के चांसेस बनते हैं जो कि चेन से शुरू है। तो 2 तो तीनों में 2 है। अब इनमें डिफरेंस क्या है 1 3 4। अब 1 3 4 में से देखना कौन पहले आएगा, 1 3 4 4 CH 4, इधर CHA I, CHA के बाद I है, इधर पर CHA के बाद R है, CHA के बाद R है। तो ये तो R और I में देखेंगे तो कौन पहले आता है, I पहले आता है। तो 2 1 वाला जो ऑप्शन है वही आंसर बनेगा, 2 1 का हमारा पहला ऑप्शन है, यही आंसर होगा, क्योंकि I और R में से कौन पहले आएगा, I वाला पहले आएगा, तो 1 है, 2 1। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है 30 95 5 32 4, इसमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा, जो कि हमें और आंसर देगा 497। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें हम हमेशा भाग से चेक करते हैं, फिर गुणा से चेक करते हैं कि लगभग हमें जो पूर्णांक में आंसर दे पाएगा कि नहीं। यहाँ से हमने भाग में चेक किया, एक दूसरे नंबर पे भाग रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो 4 × 32, तो ये डिवाइड कर पा रहा है। और इसके बाद दूसरे पे भाग चेक करेंगे तो ये भी पॉसिबल है। इसके बाद तीसरे पे भाग रख के चेक करेंगे 1 2 3, तो तीसरा 5/32 करेंगे तो कहाँ दशमलव में देगा आंसर, तो ये नहीं हो सकता।
इसके बाद फिर पहले नंबर पे भाग चेक करेंगे। भाग ये पहले नंबर पर लिखो 4/497, ये भी दशमलव में आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए। अब ये बचा, अब हम मल्टीप्लाई का चेक करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे पे मल्टीप्लाई है, तो 5×45 लगभग, अगर बराबर के बाद 497 आंसर आएगा तो इसको तो मैनेज कर लेगा। अब दूसरे में अगर गुणा कराएंगे तो ये यहाँ पर आएगा गुणा, 9×27, तो ये लगभग 2700 के आसपास जाएगा। ये कैसे एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ हम आंसर तो हमें देना है 497 ही, और ये जब इनका गुणा कराएंगे तो 2700 के आसपास हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी कट गया। बचा कौन, ऑप्शन फर्स्ट, जो कि यही हमारा ऑप्शन आंसर होगा। इस तरह से करते हैं इनको। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में कवर को 1852-21 में लिखा जाता है, स्टिंग को इतना लिखा जाता है, उसी तरह से प्लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ हम देखते हैं COVER, R18 जानते हैं हम, तो हमें पहले मिल गया। अच्छा, इसी तरह से देखते हैं हमें K11 मिल गया, तो E आगे ले गया, उनका नंबरिंग जो है आगे ले गया था, हमें 5 से शुरू होना चाहिए। हाँ, तो 5 से शुरू भी है। अब देखते हैं E से E18 5, हाँ, तो इनकी जो नंबरिंग है, नंबर, तो उसको क्या किया उसने, पीछे से लेकर आगे रख दिया है। जैसे R का 18 है, E का 5 है, V का 22 है, 15, O का 15 है, C का 3 है, तो 3 को क्या है पीछे रख दिया है, ऐसे 19 पीछे रख दिया। इसी तरह से हम लिखेंगे इसको, 5, T का हो जाएगा 20, A का हो जाएगा 1, इसके बाद L का हो जाएगा 12, P का हो जाएगा 16, 5, 20, 1, 12, 16, 5, 20, 1, 12, 16, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। नेक्स्ट, यहाँ पर लगाना है मिरर का कंसेप्ट, मिरर MN, इस तरह से इस साइड पलटेगा, तो हमने देखेंगे तो ये वाला सारे सेम है, और R में क्या डिफरेंस है दोनों में, तो ये R, ये भी पॉसिबल है, इसकी इस R की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ये ऐसे नहीं बनेगा, जैसे ये बना ऐसे बनेगा हमारा मिरर में, तो ये तुरंत काटा मारो। इसके बाद ये और बाकी R सही है। अब तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरे वाले में 3 तो सारे वैसे ही बने हैं, I भी। अब इसमें 7 में डिफरेंस आ रहा है, 7 ऐसे बनेगा, जैसे ये है ऐसे बनेगा, तो इसमें तो सही रख दिया, मिरर वाला पर लगाया ही नहीं, तो ये भी कट जाएगा। अब ये इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अब बचे हैं सिर्फ हमारे 1 और 4। 1 और 4 में यहाँ पे E का डिफरेंस मिल रहा है, तो E कैसे आएगा, इस साइड को जो खुलाएगा, ये वाला E है, ऐसे पलटेगा, तो ये है, इस तरह से नहीं बनेगा, ये तो रियल में बना हुआ है, मेरा कंसेप्ट लगा ही नहीं, तो ये भी कट जाएगा। बचेगा सिर्फ 1, जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निम्मी और बरखा, एक व्यक्ति पंक्ति में, पंक्ति ये है, 6 लोग हैं, मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर बैठे हैं। जया के बगल में नहीं बैठी है, बरखा जया के बगल में नहीं बैठी, जया एकदम दाएं सिरे पर, तो ये कौन सा है, राइट सिरा, ये है लेफ्ट सिरा, तो यहाँ पर जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी। निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, निम्मी और बरखा के बीच में हेमा बैठी है। निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है, सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जया इस साइड तो कोई आएगा नहीं, तो यहीं पर बैठेगी कौन, सुषमा और जया के बीच में, सुषमा S, सुषमा और जया, ये जया है, ये सुषमा, सॉरी ये सुषमा है, ये जया है, के बीच में केवल रेखा बैठी है। कौन बैठी है, रेखा बैठी है। बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। अब 3 ये बैठ गए, 3 और बैठाने हमें, 1 2 ये 3। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है, निम्मी जो है सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। निम्मी और बरखा के बीच में कौन है, हेमा, मतलब NHB बनेगा। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि सुषमा के बगल में, अब 3 ही जगह बची हैं, ये 3 लोग बचे हैं, तो सुषमा के बगल में निम्मी नहीं बैठेगी,
तो निम्मी को हम सुषमा के बगल में नहीं बैठा के यहाँ बैठा देते हैं। तो और निम्मी और बरखा के बीच में एच को आना है। एच कौन है? और हेमा, तो हेमा को बैठा देते हैं, ये बैठा देते हैं बरखा को। तो लिखा है कि बरखा के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? बरखा के दाईं और ठीक बगल में एस, एस फॉर सुषमा, सुषमा बैठी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा। नेक्स्ट, इसमें भी आगे सीरीज में क्वेश्चन नंबर क्या आएगा ये बताना है। तो यहाँ से देखते हैं तो 7, 13, 28, 55, 112 बहुत जल्दी ही बढ़ रहा है, तो डिफरेंस का तो नहीं समझ में आता है। तो ये मल्टीप्लाई का हो सकता है, इससे ये देखना है। अगर कम होता है तो भाग और माइनस चेक करते हैं, अगर बढ़ता है तो प्लस या गुणा चेक करते हैं। रैपिडली बढ़ता है तो गुणा चेक करेंगे। तो यहाँ पे रैपिडली ही बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 14 एक कम किया, 13 दूनी 26 प्लस 2 किया, 28 दूनी 56 -1 किया, यहाँ पर माइनस 1 किया, प्लस 2 किया, फिर -1 किया, 28 दूनी 56 -1, और यहाँ पे 55 दूना 110 प्लस 2 किया। अब 112 का 2 गुना करेंगे और -1 का क्रम है, तो ये हो जाएगा 224। 224 में 1 माइनस करेंगे तो 223, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। नेक्स्ट, एक पाँचे में अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या बताना है। 4 के विपरीत बताना है कौन आएगा। तो यहाँ जो कॉमन कंसेप्ट बताया है, इसके पीछे जो क्वेश्चन कराए उनमें कॉमन कंसेप्ट बताया था, जो कि यहाँ पर भी लग रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं तो 3, 4, 3, 4, 3, 4 ये दोनों कॉमन है, तो ये कट जाएंगे। बचा क्या? 2 और 6। तो 2 और 6 जो बचते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 2, 6 मिल गया हमें। और कोई कॉमन कंसेप्ट दिख रहा है? कॉमन संख्या 4, 6, हाँ 4, 6, 4, 6 और दिखा, ये 4, 6 और ये 4, 6। तो इसमें कौन बचा? 3 बचा। इसमें कौन बचा? सॉरी, इसमें कौन बचा? 1, इसमें बचा 3। तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, 2, 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट। अब बचा कौन? बचा 4 और 5 बचा। तो हमें 4 के अपोजिट बताना है, तो पक्का जो है 4 जो है 5 के अपोजिट होगा, क्योंकि और तो सिर्फ ये 2 ही बचे, तो 4 5 के अपोजिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट, यहाँ पे बताना कौन सी आकृति जो है अंतर्निहित है ऑप्शन। तो पहला देखते हैं हम, पहला ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमें। दूसरा देखेंगे, दूसरा में अगर देखें तो ऐसे ये आकृति मिल रही है, तो इसको कंप्लीट होना चाहिए। ये जैसे ये है, ये कट रहा है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा, तीसरा दिख रहा है कहीं? हाँ, अगर इसको देखेंगे तो ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये दोनों क्रॉस मार रहा है यहाँ पर, ये वाली लाइन ऐसे, ये तो बन जा रहा है तीसरे में, ये ट्रायंगल भी मिल जा रहा है, लेकिन इसके बीच से ये ऐसे कट लगा हुआ है, ये वाला, ये वाली लाइन जो जुड़नी है ये नहीं जुड़ रही है यहाँ पर, इसको कंप्लीट होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अभी देखते हैं चौथा, तो चौथा हमें दिख रहा है, चौथा ये दिख रहा है यहाँ से, ये इसके बाद ये और ये दिख रहा है हमें, क्योंकि आंसर होगा हमारा चौथा। नेक्स्ट, ये सिलोगिज्म के हैं क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष। अब हम देखते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो अगर कथन हमारे सारे पॉजिटिव हैं तो उनसे निगेटिव तो बन ही नहीं सकता। अगर निगेटिव है कथन तो पॉजिटिव नहीं बन सकता, निगेटिव ही बनेगा। पे हमें निष्कर्ष दिया हुआ है, कोई कोट शर्ट नहीं है, कोई कोट शर्ट नहीं है, जिसमें ये पूरा होता है ना, ये भी 100 होता है, शर्ट नहीं वाला भी ये भी 100 होता है, लेकिन यहाँ पे शर्ट कहीं पर 100 है, कहीं पर नहीं है 100 है। हम निष्कर्ष में 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। यहाँ पर कोई कोट ये भी 100 होगा, शर्ट नहीं है जो है ये भी 100 होगा, लेकिन यहाँ पर शर्ट, सभी पैंट शर्ट हैं, तो यहाँ पे 50 ही है, 50 को हम 100 नहीं बना सकते, इसलिए ये नहीं हो सकता। कुछ शर्ट पैंट हैं, कुछ सभी पैंट शर्ट हैं,
तो इसके दो निकल के आया करते हैं। कुछ पैंट शर्ट हैं, ये लिख सकते हैं इसको, और कुछ शर्ट पैंट हैं। तो इसमें लिखा हुआ कुछ शर्ट पैंट है, जो कि नियत है। अब तीसरा है कुछ पैंट कोट हैं, कुछ पैंट कोट। अब इन दोनों को मर्ज करना है। तो शर्ट शर्ट ही कॉमन है इसमें, तो शर्ट कम से कम जो तो कथन को मर्ज करते हैं ना, तो एक के पास कम से कम 100 होना चाहिए। तो कुछ 50 वाला होता है, ये सभी के बाद वाला जो है ये वाला 100 होता है, ये सभी वाला जो है 100 होता है, सभी वाला 100 होता है, और सभी के जो पीछे होता है ये 50 होता है। कुछ वाला दोनों 50-50 होते हैं। अब जब ये दोनों कॉमन है, यहाँ पर देख लें 50 और 50 कॉमन तो हैं, लेकिन इनमें से अगर एक भी 100 होता तो 100-50 जुड़ जाते हैं। दोनों 50-50 हैं तो ये नहीं जुड़ेंगे। इस तरह से ये कुछ पैंट कोट गलत हो जाएगा, जो कि सिर्फ हमारा यहाँ से निकल के आया सिर्फ सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा चौथा। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ 24 + 120 भाग 8 गुणा 16 - 48 बराबर 36। तो इनमें से देखना है कौन सा सेटिस्फाई करेगा, इसको चेंज करके देखते हैं। तो गुणा और माइनस, तो भाग वाला देखें, भाग क्या जा पा रहा है पूरा पूरा, भाग 8 4 बार 8 45, हाँ भाग जा पा रहा है पूरा, 15 बार में पूरा पूरा जा रहा है। 15 और 15 × 90, तो जब 15 बार में चला जाएगा ना, तो गुणा जाके होगा तो 160, 15 बार में गुणा जाएगा। इसके बाद गुणा करना है 16 से, तो 16 × 5 = 80, 8 16 8 से 24 240, लेकिन आंसर तो हमें सिर्फ 36 लाना है। तो कैसे एडजस्ट होगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बचा गया -48 कर देंगे और +24 कर देंगे, तो प्लस सिर्फ इसमें -24 ही करेंगे तो 36 थोड़ी आएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको देखते हैं दूसरे वाले को, माइनस और प्लस, तो गुणा करने पर 240 ही आएगा, तो +48 हो जाएगा और -24 हो जाएगा, तो फिर ये इसमें 24 हो जाएगा प्लस, तो ये आगे 264 बन के आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब भाग और माइनस को चेंज करते हैं, माइनस और भाग को चेंज करेंगे तो भाग इधर आ जाएगा माइनस की जगह, ये पूरा पूरा क्या डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 16 × 3 = 48, 1/3 आ जाएगा, जैसे कि हमारा आंसर आएगा फिर दशमलव में, तो ये भी नहीं बनता है। अब बनेगा सिर्फ बचा कौन, चौथा बचा, यही आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार चेक करके, गुणा की जगह हमें भाग और भाग की जगह गुणा करना है, तो 24 प्लस भाग की जगह गुणा करना है, 120 × 8 और गुणा की जगह भाग करना, भाग 16 -48, तो ये होगा 24 + 120 × 8 अपॉन ये 16 है, ये नीचे चला जाएगा, -48, तो ये होगा 8 दूना 16 2 60, 60 20 80 84, 84 - 48, जो कि हो जाएगा 8 से 14 हासिल, ये हो जाएगा 36। हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है चौथा। इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट, पैना का उल्टा हो जाएगा भोथरा, मतलब एक दूसरे के एंटोनेम्स, अपोजिट बताना है हमें। तो पैना भोथरा होता है, धुंधला क्या हो जाएगा, धुंधला को हो जाएगा स्पष्ट, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा तीसरा। इस तरह से हमारा रीजनिंग का सेट नंबर 7 ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ अभी तक आप अगर सातों सेट लगा चुके हैं तो बहुत कुछ सीखा होगा एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को करते कैसे हैं एक्चुअली में। तो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, भलाई